आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को इतना में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। तो इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी लाभ हुआ या हानि हुआ। क्या क्या दे रहा है? मेज और झूला प्रत्येक यानी दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य इतना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है, यानी एक ही विक्रय मूल्य है। अब मेज को 8% के लाभ पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। तो क्या होगा? जब भी विक्रय मूल्य समान हो, दो वस्तु का विक्रय मूल्य जब भी समान हो और यहाँ लाभ और हानि का संख्यात्मक मान भी समान हो, तो हर हालत में हम लोग को क्या होगा? हानि होगा। क्या हो गया? हानि। लेकिन हानि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? तो ये जो प्रतिशत का संख्यात्मक मान है, इसको हम लोग गुना कर देंगे और गुना करके इसको 100 से भाग दे देंगे। तो 88 बटा 100 से भाग देंगे, आ जाएगा 0.64%। तो क्या हो जाएगा? 0.64% का हानि। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 0.64% का हानि। लेकिन ऐसा कब होता है? उसके लिए दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य एक ही होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ लाभ और हानि का संख्यात्मक मान भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 8 है तो ये 8 होगा, अगर ये 10 होता तो इसको 10 होना चाहिए था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक को इतने में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का क्या हुआ? लाभ हुआ और दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो लाभ या हानि क्या होगा? पूरे सौदे पर लाभ या हानि क्या होगा? तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न पढ़े हैं कि जब भी विक्रय मूल्य दोनों का समान हो, तो यहाँ क्या बोल रहा है? प्रत्येक को इतना में बेचा गया, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? 990। एक ही विक्रय मूल्य है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब एक को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 10% हानि पर। यहाँ लाभ और हानि का संख्यात्मक मान क्या है? दोनों बराबर है, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10। तो इस हालत में क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। और हानि होगा तो कितना होगा? इसको और इसको हम लोग क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 10 गुने 10 गुना करने के बाद क्या होता है? बटा में 100 काट देंगे, कितना आ गया? 1%। क्या बोले थे कि जब भी विक्रय मूल्य समान होगा तो लाभ और हानि का संख्यात्मक मान समान है, तो हमेशा हानि होता है। अब यहाँ तो हो गया कि जब संख्यात्मक मान समान है तो हानि होगा। अगर सेम चीज रहे, विक्रय मूल्य समान रहे और संख्यात्मक मान अलग अलग हो जाए, तब ये फॉर्मूला हम लोग का काम नहीं करेगा। अब कैसे बनेगा? तो हम लोग अगले प्रश्न अपना देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न हो जाएगा, एक व्यक्ति 2 कुर्सियों में से प्रत्येक को 500 रुपए में बेचता है। पीछे क्या था? दोनों का विक्रय मूल्य समान था। यहाँ भी बोल रहा है कि दोनों कुर्सी में से प्रत्येक को इतना में बेचा जाता है। कह सकते हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। आगे एक कुर्सी पर 20% का क्या? लाभ और दूसरी पर 12% का हानि। तो पूरे लेन देन में क्या हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि? अब यहाँ तो विक्रय मूल्य दोनों का समान है और पीछे भी विक्रय मूल्य दोनों का समान था। जब विक्रय मूल्य समान रहता था तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि को क्या करते थे? हम लोग गुना कर देते थे। यानी कि उसके तरह इसको भी बनाएंगे तो 12 गुने 20 बटा 100 कर देना चाहिए। नहीं, तब क्या होगा? गलत हो जाएगा। अब कैसे बनेगा? तब इसको देखते हैं कैसे बनेगा। क्या बोल रहा है? पहला वस्तु और दूसरा वस्तु। अब पहला वस्तु दूसरा वस्तु क्यों लिए? क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य तो समान है, लेकिन एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 12% की हानि पर बेच रहा है।
दोनों का संख्यात्मक मान बराबर नहीं है। यहाँ संख्यात्मक मान क्या है 20 और यहाँ क्या है 12। जब संख्यात्मक मान अलग हो जाएगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहले कुर्सी को क्या कर रहा है 20% के लाभ पर, 20% का मतलब 20/100 काटेंगे, 20 एकम 20, 20×5 100। इसका मतलब क्या हुआ 5 के सामान पर 1 का क्या लाभ। तो सीपी हो गया और एसपी, यानी कि 5 का सामान यदि होगा तो बेचेगा कितना में 1 लाभ, यानी बढ़ा करके 6 में बेचेगा। ये हो गया किसका पहले वस्तु के लिए। अब क्या बोल रहा है दूसरी पर 12% का हानि। 12% का हानि का मतलब 100 में 12, 12/100, 3 चौक 12, 25 चौक 100, यानी 25 में 3 क्या हानि, यानी 25 के माल पर 3 कम करके बेचना है। तो ये तो हो गया सीपी 25 किसका दूसरे कुर्सी का, 3 कम करके बेचना है तो 3 कम कर देगा, कितना में बेचेगा 22 में। यहाँ हम लोग का सीपी और ये हो गया एसपी और ये हो गया सीपी। ठीक, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को 500 में बेचा जाता है। प्रत्येक को 500 का मतलब दोनों वस्तु का यानी दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। जबकि यहाँ हम लोग निकाले हैं तो पहले कुर्सी का आया विक्रय मूल्य 6 और दूसरे का आया 22, तो समान है कहाँ। यानी एक ही विक्रय मूल्य बनाना होगा इसको। अब एक ही यानी समान विक्रय मूल्य बनाने के लिए क्या करेंगे दोनों का इसका और इसका अंक सेम होना चाहिए। अब समान कैसे होगा तो उसके लिए क्या कर देंगे हम लोग 6 और 22 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 22 का एलसीएम आ जाएगा हम लोग का 66, यानी 6 और 22 के एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 66 आएगा। यानी कह सकते हैं कि 6 को कितना बनाना होगा 66, तो कैसे बनेगा 11 से गुना करेंगे। अब जब इधर 11 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 11 से गुना करना पड़ेगा। ये तो 66 बन गया, लेकिन ये भी तो 66 होना चाहिए। क्यों दोनों का विक्रय मूल्य सेम, तो इसका विक्रय मूल्य कितना आया पहले का 66, तो इसको 66 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, 22 या 66। जब इसमें गुना किए 3 से तो इसको भी गुना करना होगा 3 से। क्यों क्योंकि ये दोनों अनुपात में है और ये दोनों अनुपात में था। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 66 और ये भी हो जाएगा 66। तो दोनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब टोटल क्यों निकालेंगे क्योंकि बोल रहा है कि सारे सौदे में यानी टोटल लेन देन में कितना लाभ या हानि हुआ। तो पहले को बेचा 66 में, दूसरे को भी बेचा 66 में, टोटल कितना में बेच दिया तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 13, 132 में। लेकिन खरीदा कितना में तो इसका कितना आ जाएगा 11×5 = 55 और ये कितना हो जाएगा 25 × 75। तो 55 75 कितना हो जाएगा 5 5 10, 7 5 12, 13, 130। तो टोटल खरीदने में खर्च कितना 130 का, बेचा कितने में 132 का, कितना फायदा हो गया 130 का माल 132 में बेचा तो 2 का फायदा हो गया। कितना आएगा 132 में से 130 जाएगा, 2 का लाभ। लेकिन क्या बोल रहा है प्रतिशत लाभ या हानि। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि क्या होगा लाभ होगा क्या लाभ। लेकिन कितना प्रतिशत तो प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य यानी टोटल खर्चा उसको इतना हुआ 130 इंटू क्या 100, काट देंगे 0 से 0, कितना आ जाएगा 10 में 2 से करेंगे 20/13। अब 13 से 20 में भाग देंगे तो 13 एकम 13, 7 बचेगा, 7 जाएगा नहीं दशमलव बैठाएंगे, दशमलव बैठा के 0 तो 13, 13 × 5 = 65, 65 5 70, 50, 13 × 3 = 39। यानी कह सकते हैं कि लगभग 1.5% क्या होगा
क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.5% का लाभ। कब, जब विक्रय मूल्य समान है लेकिन लाभ और हानि दोनों का संख्यात्मक मान अलग अलग है तब। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है। अभी तक हम लोग पढ़े थे कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है, यहाँ क्या है, दोनों का क्रय मूल्य 2500 है, यानी क्रय मूल्य समान है। दोनों का कितना क्रय मूल्य है, दोनों का 2500 रुपया क्रय मूल्य है, यानी जितना में खरीदा। एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर, अब एक को तो 5% लाभ पर बेचा गया लेकिन दूसरे का पता नहीं है, बोल रहा है कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु पर बिक्री का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि टोटल पर 20% का लाभ हुआ लेकिन पहले पर 5% का लाभ लिया तो दूसरे पर कितने परसेंट का लाभ लिया होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, पहला और दूसरा वस्तु सीपी प्रतिशत लाभ या हानि, यहां हो जाएगा हम लोग का टोटल। क्या, पहले वस्तु का दाम 2500 सीपी है ना, तो पहले का 2500 और दूसरे वस्तु का दाम भी 2500 क्रय मूल्य। अब दोनों का यदि अनुपात निकालेंगे तो 2500 से 2500 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1:1, यानी कह सकते हैं कि अनुपातिक मान कितना हो जाएगा 1:1। अब पहला वस्तु क्या कर रहा है 5% के लाभ पर, यानी लाभ हो कितना जाएगा 5%। दूसरा का क्या रहा है, अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर प्रतिशत लाभ, नहीं मालूम है कितना प्रतिशत, मान लिए x। टोटल कितना है, यानी खरीदा कितना में, तो अनुपातिक मान कितना आ जाएगा, 1 रुपया में ये खरीदेगा, रुपया नहीं कहेंगे, 1 में ये खरीदा, 1 में ये खरीदा, टोटल कितना में खरीद लिया 2 में। और ये क्या बोल रहा है, टोटल कितना परसेंट का लाभ 20% का, तो लिख देंगे 20%। यानी यहाँ अलग अलग लाभ का बात हो रहा है और इधर टोटल पर लाभ। तो टोटल हम लोग का वस्तु अनुपात में कितना हो गया, एक ये क्या था क्रय मूल्य का अनुपात। तो पहले का क्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य, टोटल कितना क्रय मूल्य 2, तो टोटल पर 20% का लाभ। अब निकालते हैं हम लोग, जिस तरह से 100 का, अगर जैसे ये बोला 5%, तो 100 का 5% का मतलब 100 का 5% निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ तो हम लोग का क्रय मूल्य 1 है, तो 1 का 5% कितना, तो 1 में 5 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 5%। 1 का x% कितना, तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 से आएगा परसेंट। टोटल के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टोटल लाभ कितना, तो इस पर इतना, इस पर इतना, टोटल लाभ यानी 1 का 5% जो आएगा वो लाभ हुआ। 1 का x% जो आएगा, 1 का x% यानी गुना करके आएगा x% जो आएगा ये होगा। और यहाँ बोल रहा टोटल कितना है 2, तो 2 का 20% कितना हो जाएगा 40%। यानी हम लोग का पहले का इतना आया, दूसरा इतना आया, लेकिन बोल रहा है कि जोड़कर कितना आना चाहिए 40। इसको यहां से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 5%, घट जाएगा तो 35 आ जाएगा, और यहाँ x% बचा हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि x% का मान कितना 35%, और x% क्या माने थे दूसरी वस्तु पर लाभ। तो दूसरी वस्तु पर लाभ कितना हुआ, ऑप्शन नंबर डी 35% का। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपया प्रत्येक में बेचा गया। प्रत्येक मतलब एक घोड़ा को 12,000 में बेचा जाएगा और एक गाय को भी 12,000 में ही बेचा जाएगा, अलग अलग 12,000 है, यानी टोटल कितना में बेचा गया, तो 12,000 में घोड़ा 12,000 में गाय, तो कह सकते हैं कि टोटल 24,000 में गाय और घोड़ा बेचा गया। घोड़ा 20% लाभ पर और गाय 10% की हानि पर बेचा गया।
तो घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया, यानी पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि हुआ, आप ज्ञात कीजिए। अब क्या है, अगर ये विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का तो समान है, अगर ये लाभ का संख्यात्मक मान हानि के संख्यात्मक मान के बराबर होता तो दोनों को हम लोग गुना करके 100 से भाग दे देते और हानि का प्रतिशत निकाल करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्या वैसा यहाँ है? नहीं। प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान अलग है और हानि का संख्यात्मक मान अलग है। तब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या है? घोड़ा हो जाएगा, उसके बाद गाय, काऊ, क्रय मूल्य लिखेंगे हम लोग, क्रय मूल्य सीपी और बेच रहा है तो एसपी। घोड़ा को 20% लाभ पर बेच रहा है। क्या कर रहा है? घोड़ा को 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो 20% का मतलब क्या होता है? 100 में 20 का फायदा काटेंगे, 20 से कम 20, 20 पचे 100, तो कह सकते हैं कि 5 पर 1 का लाभ लेना है। तो यदि 5 उसका क्रय मूल्य है और 1 लाभ लेना है तो बढ़ा करके बेचेगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? गाय को 10% की हानि पर, 10% की हानि का मतलब 10/100, 0 से 0 गया, यानी 10 में 1 का क्या? हानि। तो 10 का सामान 1 कम करके बेचेगा, 9 में बेचेगा। तो पूरे लेन देन में क्या हो रहा है? पहले यहाँ हम लोग निकालेंगे, यानी पहले हम लोग अनुपातिक मान निकालेंगे, उसके बाद एक्यूरेट देखेंगे कि कितना लाभ या हानि हो रहा है। अब यहाँ इसके अनुसार क्या बोल रहा है? इसके अनुसार बोल रहा है कि प्रत्येक को इतना में बेचा गया, यानी दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? दोनों का विक्रय मूल्य बोला 12,000, यानी कह सकते हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि घोड़े का आ रहा है विक्रय मूल्य 6 और गाय का आ रहा है 9, तो समान तो है ही नहीं, तो समान बनाना होगा, यानी एक ही अंक होना चाहिए। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। तो इसको 18 बनाएंगे। इसको 18 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 का 18, 3 से किए, क्योंकि ये और ये अनुपात में है तो 3 से यहाँ होगा, तो 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। अब ये तो 18 आ गया, तो इसको भी 18 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि घोड़ा और गाय दोनों का विक्रय मूल्य समान करना है, तो ये 18 है तो इसको भी 18 होना चाहिए। तो 9 दूना 18, 2 से गुना किए, जब 2 से यहाँ करेंगे तो 2 से इसमें भी गुना करना पड़ जाएगा, क्योंकि 10 और 9 एक ही अनुपात में है। क्या हो जाएगा यहाँ? 18 इसका टोटल क्या है? विक्रय मूल्य। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा गाय और घोड़े का? 36। अब ये 5 तिया 15, 10 दूना 20, तो 15 इसका और 20 इसका, टोटल कितना हो जाएगा? ये हो गया घोड़े का क्रय मूल्य और ये हो गया गाय का क्रय मूल्य, तो टोटल कितना? 15, 10, 35। कितना हो जाएगा? 15 हो गया, 10 हो गया, ये 20 हो गया, 15 दूना 10 दूना 20, तो टोटल विक्रय मूल्य ये हो गया, क्रय मूल्य ये हो गया। टोटल क्या है? क्रय मूल्य। तो दोनों का क्रय मूल्य ये, दोनों का विक्रय मूल्य ये। पूछ क्या रहा हम लोग से कि घोड़े और गाय को कितने लाभ या हानि बचा गया, यानी पूरे लेन देन में घोड़ा और गाय को खरीदने और बेचने में कितने का लाभ या हानि हुआ। खरीदा दोनों को 35 में, बेचा 36 में, कितने का लाभ? 1 का लाभ, यानी जो 1 का मान आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब 1 का मान कहाँ से आएगा? ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक को 12,000 में क्या किया? बेचा। प्रत्येक को 12,000 में बेचा, तो 1 को 12,000 में बेचेगा तो दोनों को कितना बेचेगा? 12 दूना 24,000 में, तो 24,000 में दोनों को बेचा। लेकिन हम लोग के अनुसार कितना आया है? हम लोग के अनुसार एसपी कितना आया? 36 आया, यानी हम लोग दोनों को 36 में बेच रहे हैं। किस रूप में? अनुपात में। तो कह सकते हैं कि अनुपात में 36 और रुपया में 24,000 हो जाएगा। तो 36 का मान 24,000 काट देंगे,
12 तिया 36 और 12 दूना 24, 1 2 3। एक का मान निकालना है ना, एक का मान। तो 3 एकम 3, एक आ गया। अब 3 से यहाँ भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, भाग के रूप में लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 2000/3। तो एक का मान, हम लोग का लाभ क्या था, एक। तो एक का जो मान आएगा वही हम लोग का क्या होगा, लाभ। अब लाभ होगा ये तो फिक्स है, क्योंकि खरीदे थे 35 में, बेचे 36 में, तो होगा लाभ। क्या होगा, तो लाभ, लेकिन कितना, जो भागफल आएगा। तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 2 20, फिर 3 छक 18, ऐसे चलते जाए तो कितना हो जाएगा 66667, यानी कि 666.67 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।